फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स मंगोल। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई। ये सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है और IMDb ने इस फिल्म को 7.2 की रेटिंग्स दी है। प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हमने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिन किया है जिसे आंसर जरूर करिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1172 से और यहाँ हमें एक राज्य दिखाया जाता है जिसमें कई सारे छोटे बड़े कबीले थे और हर कबीले का एक मुखिया भी होता था जो कबीले के सारे निर्णय लेता था। ये सब लोग कबीलों में इसलिए रहते थे ताकि ये सुरक्षित रह सके और इन कबीलों की अक्सर ही आपस में जंग भी हो जाया करती थी। और अब हमें ऐसा ही एक कबीला दिखाया जाता है और इस कबीले का सरदार अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जा रहा होता है। हालांकि उसका बेटा काफी छोटा था, उसकी उम्र मात्र 9 साल थी, पर पहले के समय में कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और इस छोटे लड़के का नाम तिमोजिन होता है। और अब दिन भर सफर करने के बाद सरदार अपने बेटे तिमोजिन के साथ उनके एक दोस्त के कबीले तक पहुंच जाते हैं जहां तिमोजिन को शादी के लिए लड़कियां दिखाई जाएंगी और अगर यहां उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई तो वो लोग फिर अगले किसी कबीले में लड़की देखने जाएंगे। पर यहाँ तिमोजिन को एक उसकी उम्र की लड़की मिलती है जिसका नाम बोर्ते होता है और फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद फिर रात का समय दिखाया जाता है और तिमोजिन के पिता उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो किसी बड़े कबीले से हो। जिस पर तिमोजिन अपने डैड से कहता है कि मैं तो अपने लिए लड़की खुद ही पसंद करूंगा। जिसके बाद अगले दिन तिमोजिन को उसके पिता के दोस्त के कबीले की ही कुछ लड़कियां दिखाई जाती है और उन सब लड़कियों में ही बोर्ते भी थी जिससे तिमोजिन की एक दिन पहले ही दोस्ती हुई थी। और फिर तिमोजिन बोर्ते को ही शादी के लिए पसंद करता है जिसके बाद वही उनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन वो दोनों अभी साथ नहीं रह सकते हैं और वो 5 साल बाद ही साथ रह सकेंगे क्योंकि यही उनके कबीले का रिवाज था। और फिर जाते वक्त तिमोजिन बोर्ते को तोहफे में एक लॉकेट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आऊंगा, हम फिर जरूर मिलेंगे। और इतना कहकर वो अपने डैड के साथ चला जाता है। जिसके बाद काफी देर तक सफर करने के बाद ये लोग एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर ही एक दूसरा कबीला भी मौजूद था। तभी उस कबीले का सरदार तिमोजिन के डैड के लिए एक दूध का प्याला भेजता है जिसका मतलब था कि वो कबीला उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और बदले में तिमोजिन के डैड भी उनको एक दूध का प्याला भेजते हैं। और तिमोजिन के डैड वो दूध पीने वाले होते हैं तो उनके कबीले का एक आदमी उन्हें दूध पीने से पहले चेक करने को कहता है, मगर वो उसे चेक नहीं करते क्योंकि वो सामने वाले कबीले का भरोसा जीतना चाहते थे और वो सारा दूध एक सांस में ही पी जाते हैं। और फिर जब वो लोग वहाँ से जाने के लिए उठते हैं तो तिमोजिन के डैड थोड़ा सा ही चल पाते हैं और अचानक से वो घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और तब इस बात का पता चलता है कि ये सामने वाले कबीले की एक चाल थी और उन्होंने जो दूध भेजा था उसमें जहर था जिसे पीकर तिमोजिन के पिता मारे गए। जिसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि तिमोजिन के पिता की मौत के बाद उनके कबीले का ही दाई नाम का एक आदमी अब उनके कबीले का सरदार बन गया था और वो कैसे भी करके हमेशा से ही उनके कबीले का सरदार बनना चाहता था। जिसके बाद वो तिमोजिन के पिता की सारी भेड़ बकरियां भी जबरदस्ती ले जाता है और वो कहता है कि अब कबीले का सरदार मैं हूँ तो अब से कबीले के सब जानवरों पर भी मेरा अधिकार है। पर तब तिमोजिन की माँ दाई को कहती है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो और तुम देखना मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे तुम्हारे इस सब किए का बदला जरूर लेगा और वो तुम्हें जान से मार देगा। और तब दाई डर जाता है और वो सोचता है कि क्या भरोसा कहीं सच में वो बच्चा बड़ा होकर उसे मार दे। और ये सोचकर वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है अगर ऐसा है तो इस बच्चे को मैं अभी ही मार देता हूँ। लेकिन उनके कबीले का उसूल था कि वो बच्चों और औरतों को नहीं मारते थे। और फिर दाई तिमोजिन की लंबाई चेक करता है जो 1 चक्की से भी कम थी और इसलिए वो उसे बच्चा करार देकर छोड़ देता है। मगर वो उसकी माँ से कहता है कि मैं अगले साल फिर आऊंगा और तब तक इस बच्चे की लंबाई भी बढ़ जाएगी और ये बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद समय गुजरता है और अब ठंड आ चुकी थी और एक दिन तिमोजिन जब एक बर्फ में जमी हुई नदी पार कर रहा था तभी उसके नीचे की बर्फीली जमीन टूट जाती है और वो बर्फ के जमा देने वाले पानी में गिर जाता है। वो बस मरने ही वाला था पर तभी वहाँ एक लड़का आता है जो तिमोजिन को पानी से निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। और इस लड़के का नाम ताइची होता है। ताइची का एक बड़ा भाई भी है और ताइची अपने बड़े भाई के पास तिमोजिन को ले जाता है और तिमोजिन, ताइची और उसका बड़ा भाई अब एक साथ बैठकर दूध पीते हैं जिसमें वो अपना खून मिला देते हैं। और ये दूध जब तिमोजिन भी पी लेता है तो वो कहते हैं कि अब हमारा खून का रिश्ता हो गया है और अब से हम तीनों भाई हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि अब पूरा 1 साल गुजर गया है
इसलिए दाई जो कि तेमुजिन को मारना चाहता था, उसका एक आदमी तेमुजिन को काफी समय से ढूंढ रहा था और वो तेमुजिन को आखिरकार ढूंढने में कामयाब हो जाता है और फिर वो उसे पकड़कर दाई के पास ले जाता है, जहां दाई तेमुजिन की लंबाई फिर से एक चक्के से चेक करता है। मगर अब भी तेमुजिन छोटा था और इसलिए वो तेमुजिन को अब अपनी कैद में रखने का फैसला करता है जब तक कि वो उस चक्के से लंबा नहीं हो जाता है। मगर एक आदमी जो तेमुजिन को हर रोज खाना खिलाता था, उसे तेमुजिन पर काफी दया आती है और एक दिन वो मौका देखकर, जब वहाँ पहरेदारी पर कोई नहीं होता, तब वो तेमुजिन को वहाँ से भगा देता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें अब सन 1186 का सीन दिखाया जाता है और तेमुजिन अब बड़ा भी हो चुका है, लेकिन अब तक भी उन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था जो तेमुजिन को मारना चाहते थे और जिनकी कैद से तेमुजिन पहले भी उसके बचपन में भागा था। और फिर एक दिन वो लोग तेमुजिन को पकड़ लेते हैं और बिल्कुल वैसा ही कैद कर लेते हैं जैसे बचपन में उसको लकड़ी के भारी फंदे से कैद किया था। और फिर दाई तेमुजिन से कहता है कि तुम जब तक मुझसे जान की भीख नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन इस पर तेमुजिन कहता है कि मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने भीख कभी नहीं मांगूंगा। और यह सब सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें आसान मौत देता, पर अब तो मैं तुम्हें और भी तड़पा तड़पा के मारूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेमुजिन को फिर से उसी लकड़ी के भारी फंदे से बांध दिया जाता है और उसको खाना खिलाने अब भी वही आदमी आता है जो उसको बचपन में भी खिलाता था, पर अब वो आदमी काफी बूढ़ा हो चुका था। जिसके बाद बताया जाता है कि एक रात जब सब लोग जश्न मना रहे थे, तब दाई नशे की हालत में तेमुजिन के पास आ जाता है। पर जैसे ही दाई उसके नजदीक आता है, तभी तेमुजिन उसके गले में लगे फंदे से ही उस पर वार कर देता है और वो फंदा ही वो उस पे पटक पटक कर उसे मारता है और नशे में होने के कारण दाई खुद को बचा भी नहीं पाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। और फिर तेमुजिन वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ से आजाद होकर वो अपनी पत्नी बोर्ते से मिलने जाता है, जिससे उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बोर्ते भी अब तेमुजिन की तरह ही जवान हो गई थी और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगने लगी थी। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि तेमुजिन बोर्ते को लेके अब अपनी माँ और बहन के पास जाता है और अपने बेटे को जिंदा देखकर तेमुजिन की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उनकी जिंदगी हंसी खुशी निकलने लगती है। तभी एक दिन एक कबीले का सरदार उन लोगों पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि कुछ साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस कबीले के सरदार की मां को अगवा किया था। तब वो सरदार बहुत छोटा था, लेकिन बचपन से ही उसने उनसे बदला लेने की कसम खाई थी। इसलिए अब जब वो बड़ा हो गया तो अब वो तेमुजिन की पत्नी को अगवा करके ले जाता है और अपनी बीवी को वापस लाने के लिए तेमुजिन अकेला काफी नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर थे और उनका कबीला काफी बड़ा था और तेमुजिन अकेला उनका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए वो मदद मांगने के लिए ताइची के पास जाता है, जिसको उसने बचपन में खून का दूध पी के अपना भाई बनाया था। और उसके पास जाके तेमुजिन उसकी पत्नी को वापस लाने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि बड़ा होकर अब ताइची भी एक ताकतवर कबीले का सरदार बन चुका था। पर उसका भाई तेमुजिन को बताता है कि अभी हमें उन पे हमला करने के लिए खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और इस सब में करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा। और अब तेमुजिन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इंतजार करता है। और इसी तरह फिर एक एक करके महीने निकलने लगते हैं और फिर 1 साल हो जाता है और फिर वो लोग ताकतवर होकर उस कबीले पर आक्रमण कर देते हैं जिन्होंने तेमुजिन की पत्नी को अगवा किया था, और वो उस कबीले के सब लोगों को खत्म कर देते हैं। और वहीं पर एक टेंट में तेमुजिन को उसकी बीवी बोर्ते भी मिल जाती है, लेकिन अब वो उस कबीले के सरदार के बच्चे की मां बनने वाली होती है। पर तेमुजिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सब के बाद भी वो अपनी बीवी को गले से लगा लेता है और साथ ले जाता है। और तेमुजिन को उस कबीले से जो कुछ भी मिलता है वो सब वो साथ लड़ने वालों में बांट देता है, और जो साथ लड़ते हुए मर गए उनके घर वालों में भी सब बांट देता है। और तेमुजिन का उसके कबीले के लोगों के लिए ऐसा प्यार देखकर उसके भाई ताइची के कबीले के लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं, जिससे तेमुजिन का एक मजबूत कबीला बन जाता है। लेकिन अब ताइची को उससे जलन होने लगती है, क्योंकि वो उसके ही कबीले के लोगों को साथ ले गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन ताइची के साथ ही तेमुजिन के घोड़े चुरा रहे होते हैं। तभी उन्हें तेमुजिन के लोग देख लेते हैं और उन पर तीर से हमला कर देते हैं। और उनमें से एक तीर जिस आदमी को लगता है वो और कोई नहीं बल्कि ताइची का बड़ा भाई ही होता है। और अपने भाई की मौत की खबर सुनकर ताइची अब तेमुजिन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है। और फिर तेमुजिन से बदला लेने के लिए वो आसपास के सभी छोटे बड़े कबीले वालों से हाथ मिला लेता है और वो बहुत ताकतवर एक कबीला बनाकर तेमुजिन पर आक्रमण करने की तैयारी कर लेता है।
तेमुजिन को पता था कि वो ये जंग नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो सभी महिलाओं और बच्चों को वहाँ से भेज देता है और खुद अपने कुछ साथियों के साथ लड़ने के लिए जाता है और हार जाता है और फिर उसको बंदी बना लिया जाता है। और ताइची अब भी तेमुजिन को अपना भाई ही मानता था, इसलिए वो उसको मारने की जगह दूसरे एक कबीले को बेच देता है। वो लोग तेमुजिन को एक बड़े से शहर में लाके बैठा देते हैं कि कोई भी उसको खरीद ले, लेकिन कई दिनों तक कोई उसे नहीं खरीदता। फिर एक दिन उस राज्य का राजा तेमुजिन को देखकर उसे खरीद लेता है और एक पिंजरे में डाल देता है और शहर के बीचों बीच वो पिंजरा लगा देता है। सारे लोग आके तेमुजिन का मजाक बनाते और एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो तेमुजिन को पहचान लेता है, वो वहाँ रोज आके अपने शहर के लोगों के ऐसे बर्ताव के लिए तेमुजिन से माफी भी मांगता था। तब तेमुजिन एक लॉकेट उसको देता है और कहता है कि इसे मेरी पत्नी बोर्ते तक किसी भी तरह से पहुंचा दो, तो मैं कभी भी यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसकी पत्नी की खोज में निकल पड़ता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो बूढ़ा आदमी रेगिस्तान की गर्मी में चलते चलते बेहोश होकर वहीं गिरकर मर जाता है। लेकिन वो अंत में बोर्ते के काफी नजदीक पहुंच गया था और इसलिए अब वो लॉकेट किसी तरह से बोर्ते को मिल जाता है। ये वही लॉकेट था जो तेमुजिन ने बोर्ते को बचपन में दिया था, जिसे देखकर बोर्ते समझ जाती है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढते हुए बोर्ते उस शहर तक भी पहुंच जाती है जहां तेमुजिन पिंजरे में कैद होता है और वहां एक सिपाही को रिश्वत देके बोर्ते तेमुजिन को आजाद करा के वहां से ले जाती है। तेमुजिन काफी समय के बाद अपने घर वापस आया था तो उसको पता चलता है कि उसका एक बेटा और एक छोटी बेटी भी है, उनका परिवार था और अब वो लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे थे। तभी एक दिन उसकी पत्नी बोर्ते कहती है कि ये सही नहीं है कि कबीले के सरदार एक दूसरे को मार देते हैं। और यह सुनकर तेमुजिन इस बारे में काफी सोचता है और बहुत सोचने के बाद वो वहाँ से फिर एक बार चला जाता है और वो अब ये फैसला करता है कि वो सभी कबीलों को एक करेगा और सबको एक करके वो एक पूरा मंगोल राज्य बनाएगा। और उसके 3 नियम भी थे। पहला कि औरतों और बच्चों को न मारा जाए, दूसरा दुश्मनों से अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और तीसरा कोई भी अपने सरदार को धोखा नहीं देगा। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि 1196 तक तेमुजिन ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी, लेकिन राजा बनने में अब भी एक रुकावट थी और वो रुकावट उसी का भाई ताइची था, जिसके पास भी बहुत बड़ी और ताकतवर एक सेना थी जो वहाँ के राजा के समर्थन में खड़ी थी। तेमुजिन तो कभी भी अपने भाई के साथ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ सोच के फिर वो ताइची की सेना पर आक्रमण कर देता है और अब तेमुजिन इस लड़ाई में जीत जाता है और दूसरी सेना के लोगों को मारने की जगह उन्हें भी वो अपनी सेना में शामिल कर लेता है, जिससे अब उसकी बहुत ज्यादा बड़ी एक सेना बन जाती है। और फिर तेमुजिन अपने भाई ताइची को भी समझाता है कि हमें आपस में लड़के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तब उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो हारी हुई सेना को वहीं मार देता। और यही अंतर था एक आम सोच और तेमुजिन की सोच में, जिसकी बदौलत उसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और वो इतना बड़ा शासक बना और धीरे धीरे करके उसकी सेना और बड़ी होती ही चली गई, जो अब उसकी उम्मीद से भी काफी बड़ी हो चुकी थी। और फिर कुछ समय के बाद वो अपने भाई ताइची को भी आजाद कर देता है और अगले सीन में सन 1206 का सीन दिखाया जाता है और अब तेमुजिन ने वहाँ के सभी कबीलों को खत्म कर दिया था और सबको अपने साथ मिलाकर मंगोल नामक एक पूरा राज्य बना लिया था और उस पूरे राज्य का राजा अब खुद तेमुजिन था और फिर उसे चंगेज खान के नाम से जाना जाने लगा था। उसने कई सारे जुल्म करने वाले दूसरे राज्यों के खिलाफ जंगें लड़ी और जीती भी। उसे एक बहुत ही ताकतवर, निडर और बहादुर राजा के रूप में जाना जाता था और इसी के साथ ही कहानी यही खत्म हो जाती है। Please like, share and subscribe and don't forget to answer the question asked in the pinned comments.